हेलो फ्रेंड, आप सभी को नमस्कार। मैं आनंद कुमार आपका स्वागत करता हूं राधिका आनंद ब्लॉग चैनल पे। आप जैसा कि आज एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। जैसा कि आप लोग को पता है कि VPRP का 2024 में सर्वे हो रहा है और हमने हकदारी योजना से रिलेटेड आपको वीडियो बनाया था समूह स्तर पर, पंचायत स्तर पर और आपका GP स्तर पर। तो अगर इसका वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारा यूट्यूब चैनल पर जा कर के आप ऐसे देख सकते हो उसका वीडियो। तो यूट्यूब चैनल पर जा कर के यहाँ पर ऐसे देखिए, यहाँ सर्च बॉक्स में यहाँ सर्च करेंगे राधिका आनंद ब्लॉग्स और देखिए आपका यहाँ देखिए पंचायत पार्ट 3 दिख रहा है, पंचायत स्तर पर हकदारी योजना कैसे भरे। फिर वहाँ देखिए पार्ट 2 ग्राम संगठन स्तर पर और यहाँ पार्ट 1 समूह स्तर पर। तो आप यहाँ से जा करके हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ पर देखिए ये लोगों के बीच में जो फोटो का लोगो है इसके बीच में यहाँ सब्सक्राइब का बटन होगा, यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपको पहले है से उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए हम आ जाते हैं फिर से मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम आज इसमें बताने वाले हैं कि आजीविका इस लेवल पर आजीविका का एंट्री हम SAG लेवल पर कैसे करेंगे। आपको इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरा बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी आपको पूरा समझ में आएगा। अगर आप ऐसे पहले से VPRP का ऐप ये डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप यहाँ से प्ले स्टोर में जा कर के और यहाँ से आप ये देखिए यहाँ सर्च बॉक्स है, सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे NRLM VPRP और यहाँ से आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर इंस्टॉल भी है तो एक बार यहाँ से आप अपडेट इसको कर लीजिएगा ताकि आपका नया फीचर्स, नया वर्जन आपको अपडेट हो जाए। तो मेरा है से इंस्टॉल है। तो चलिए हम चले आते हैं फिर से मोबाइल स्क्रीन पर और यहाँ से देखिए हम ऐसे यहाँ देखिए हमारा NRLM VPRP का ऐप आपको शो कर रहा है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से ऐसे खुल जाएगा। हम इसका जिस CRP का आप आजीविका के लिए चयन किया गया है उसका हम ID पासवर्ड डाल करके इसको हम लॉगिन करेंगे। तो चलिए हम ID पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेते हैं। तो फाइनली हम ID पासवर्ड डाल दिए हैं। चलिए हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। देखिए खुल रहा है। फिर आपको पूछ रहा है कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज रखना चाहते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे, अगर चेंज करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। तो हम चलिए हम यस पर क्लिक कर देते हैं। देखिए यस पर क्लिक करने के बाद ये सब सारा लैंग्वेज खुलेगा। आपको जिस लोकल लैंग्वेज में समझ में आता है आप उस लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम हिंदी को सेलेक्ट कर लेते हैं। हिंदी पर यहाँ टिक आउट करने के बाद यहाँ देखिए सेट लिखा हुआ है, हम सेट पर क्लिक कर लेंगे। तो देखिए सेट पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसे इस तरह सा इंटरफेस खुलेगा आपका और ये सारा अपडेट ले रहा है। तो देखिए ऐसे खुल गया। एक बार इसमें देखिए इस समूह के अंतर्गत 6 SAG 6 जो बगल में ब्लू कलर में टिक आउट शो कर रहा है, इसका मतलब कि यह दीदी को 6 SAG ऐसे मिला हुआ है। तो हम चलिए एक बार फिर से इसको रिफ्रेश हम कर लेंगे। तो चलिए फाइनली इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। हम देखिए समूह सहायता की आजीविका गतिविधि पर लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे। देखिए इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका खुलेगा। इसमें देखिए पहले नेहा SAG का टिक आउट आपको शो कर रहा है, ग्रीन बगल में शो कर रहा है। इसका मतलब यह है कि नेहा SAG का पहले से इसका प्रोफाइल कंप्लीट सबमिट किया जा चुका है और यह VO में सबमिट करने के बाद चला गया है। तो इसी तरह का टिक आउट हमको सभी SAG में लगाना है। जितना भी SAG आपको नज़र आ रहे हैं इसमें ये सभी में लगाना है। तो हम सभी में लगाने के लिए एक एक करके हमको भर कंप्लीट आपका हो जाने का मतलब है कि आपका ये बगल में ग्रीन टिक लग जाएगा। इसका मतलब कि ये आपको VO में जमा हो गया है, VO में पहुंच चुका है। तो उसी तरह से हम और भी SAG को कर लेंगे, प्रोफाइलिंग कर लेंगे। तो चलिए हम इसको लिए हम इस पर क्लिक करते हैं दूसरे SAG को करने के लिए। तो देखिए SAG पर करने के लिए इस तरह से आपका इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि परिवार की आजीविका प्रोफाइल और विवरण। तो सबसे पहले हमको इसमें आजीविका प्रोफाइल का विवरण भरना होगा। फिर परिवार की आजीविका योजना, अगर कोई योजना लेना है
किसी दीदी को इस समूह के अंतर्गत, तो इसका है से इसमें एंट्री करेंगे और फिर उसी आजीविका का परिवार आजीविका देखिए तीसरा नंबर में लिखा हुआ है, उसका रैंकिंग करें, उस पर हम रैंकिंग करेंगे। रैंकिंग करने के बाद देखिए यहाँ ग्राम संगठन को जमा करें, आजीविका जमा करें, यहाँ पर इस पर क्लिक करके हम जमा करेंगे। तो सबसे पहले चलिए आ जाते हैं परिवार की आजीविका प्रोफाइल विवरण भरने के लिए, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के लिए देखिए इसमें इतना दीदी हैं, टोटल 13 दीदी हैं, जिनका कि आपको एक एक करके प्रोफाइल कंप्लीट करना पड़ेगा। ये ग्रे कलर का शो कर रहा है, इसका मतलब कि ये पहले से भरा हुआ है। आपको इसमें कुछ एडिट करना पड़ेगा या फिर इसमें जो भी डिटेल सही होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर उसमें एडिट करके हम डिटेल भरेंगे। तो हम चलिए इसका डिटेल भरने के लिए इसके नाम पर पहले ऐसे देखिए सबसे पहले बसंती देवी है, तो इनका प्रोफाइल ऐसे भरना होगा। तो इनका प्रोफाइल भरने के लिए हम सबसे पहले हमको नाम पर क्लिक करना पड़ेगा। चलिए हम मीना देवी हैं, मीना देवी के डिटेल पर हम क्लिक कर लेते हैं एक बार। तो हम इस पर टाइप करेंगे। देखिए इस तरह से आपका है से इंटरफेस खुलेगा। इसको हम एक एक करके भरेंगे। इसका प्रोफाइल पूछ रहा है एक नंबर में कि क्या आपने आजीविका के कार्य के लिए कोई लोन लिया है। अगर हाँ लिया है तो हाँ में क्लिक करेंगे और नहीं लिया है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। तो ये दीदी ने ऐसे लोन लिया है, तो लोन लिया है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से इंटरफेस आपका खुलेगा। और अगर नहीं पर क्लिक कर देते हैं तो देखिए यहाँ से अगला पर केवल क्लिक करने के लिए देगा। तो हम हाँ पर क्लिक करते हैं क्योंकि इन्होंने लोन लिया है। फिर पूछ रहा है कि आजीविका गतिविधियों के लिए ऋण लिया गया, किस प्रकार का, किस लिए है ये इन्होंने ऋण लिया, उसका डिटेल बोल रहा है। फसल खेती, कृषि, पशुपालन या अन्य या गैर कास्ट वन उत्पादन व गतिविधियाँ। तो इस पर जो जिसके लिए लिया हुआ है उसको हम क्लिक करेंगे। तो चलिए ये दीदी है से फसल खेती के लिए लिए हुए हैं ऋण और पशुपालन के लिए लिए हुए हैं, तो हम इस पर टिक आउट कर देंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर पूछ रहा है कि आजीविका गतिविधियों के लिए ऋण किस स्रोत से लिया गया, किससे ऋण लिए हैं। तो ये दीदी ग्राम संगठन से लोन लिए हैं, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब पूछ रहा है कि लोन अमाउंट कितना है, लोन अमाउंट कितना लिए हैं। तो ये दीदी 25,000 रुपया लिए हुए हैं, तो हम 25,000 इसमें लिख देंगे। फिर पूछ रहा है कि और स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज यानी कि CCL से कितना ऋण लिए हुए हैं। तो CCL से भी इन्होंने लिया हुआ है, तो हम CCL पर क्लिक करके यहाँ लिख देंगे। इससे इन्होंने 30,000 रुपया लिया हुआ है, तो देखिए हम 30,000 लिख दिए। और भी चीज़ में पूछ रहा है कि कृषि प्राथमिकी समिति से कितना लिए हैं, अन्य बैंक से कितना लिए हैं। और यहाँ देखिए आपका कुल ऋण, आपका ये जो ऊपर में लिखे हुए हैं 25,000 और 30,000, इसका कुल यहाँ योग हो जाएगा 55,000 रुपया ये ऋण लिए हैं। अब पूछ रहा है कि इसका ब्याज दर कितना होगा। ब्याज दर हम है से कितना सलीना लिए हैं, तो चूँकि समूह में है से 1% पर है से दिया जाता है महीना की दर से, तो साल भर का 12% हो जाता है। तो हम 12% हम इसमें ऐड कर देंगे, लिख देंगे 12%। फिर हम देन अगला पर क्लिक कर लेंगे। देखिए अगला पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। पूछ रहा है कि क्या आप किसी व्यावसायिक संगठन, PG या सहकारी समिति के सदस्य हैं। यदि हाँ तो हाँ पर क्लिक करेंगे और नहीं तो नहीं पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको इस तरह से खुलेगा। नहीं पर क्लिक करिएगा तो लिखेगा क्या आप सदस्यता लेना चाहते हैं। अगर नहीं है तो लेना चाहते हैं तो जिस पर लेना चाहते हैं ये देखिए उत्पाद समूह, स्थानीय PG, किसान हित, कृषि सहकारिता, इस पर क्लिक करके अगला पर क्लिक कर देंगे। तो चूँकि ये है से पहले से जुड़े हुए हैं तो हम इस पर हाँ पर क्लिक करेंगे। ये पहले से जुड़ी हुई हैं। अब किस किस में जुड़ी हुई हैं, उत्पाद समूह, फिर देखिए स्थानीय समूह PGS, EPO, किसान उत्पाद कंपनी या कृषि सहकारिता। तो ये दीदी कृषि सहकारिता संगठन में जुड़ी हुई हैं, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। फिर देखिए पूछ रहा है कि व्यवसाय संगठन की गतिविधियों के प्रकार, किस प्रकार के है से ये व्यवसाय संगठन से जुड़ी हुई हैं, इसका डिटेल इसमें भरना है। तो ये पूछ रहा है तीसरा नंबर कि व्यवसाय संगठन की गतिविधियों के प्रकार, ये जो संगठन है ये किस प्रकार का लेन देन करता है, क्या गतिविधि करता है। तो ये ऋण उपलब्ध कराता है। कोई अन्य है तो आप अन्य पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए अन्य पर क्लिक करके गतिविधि भी दर्ज कर सकते हैं।
तो आप फिलहाल नहीं है तो हम नहीं करेंगे इस पर। और खरीदी गई उत्पादक सामग्री, तो ये इसका भी है, उत्पादक सामग्री को खरीदना का भी काम करती है, तो इसका पर भी हम टिक कर देंगे। फिर देखिए पूछ रहा है कि अगर आप देखिए ऊपर में हम टिक आउट किए थे, सबसे ऊपर में आपको देखिए दिखा रहे हैं, देखिए कृषि सहकारिता में टिक किए थे कि पहले से ये दीदी जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में ये हाइड हो गया, टिक आउट हो गया। अगर वहाँ पर और कोई भी ये स्थानीय उत्पादक समूह जो है, ये संगठन जो चलता है, अगर इसमें ऐड होना है, अब ये जुड़ना चाहती हैं दीदी, तो उस पर हम टिक करके अगला पर क्लिक कर देंगे। क्या आप सदस्यता लेना चाहते हैं? 4 नंबर देखिए, उत्पादक समूह का, स्थानीय समूह का, किसान हित समूह का। तो ये दीदी नहीं लेना चाहती है, फिलहाल इसी में जुड़ा हुए हैं, वो जुड़ी हुई हैं, तो हम अगला पर क्लिक करके आगे हम बढ़ जाएंगे। देखिए आगे बढ़ने पर इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। पूछ रहा है कि परिवार की मौजूदा वर्तमान आजीविका की गतिविधियाँ, फसल से इसका इनकम कितना हो रहा है, फसल की खेती से। पशुपालन है तो पशुपालन से कितना इनकम हो रहा है, एनुअल इनकम मतलब वार्षिक आय, तो हम उनका वार्षिक आय ऐड करेंगे इसमें। तो देखिए यह दीदी का हम भर चुके हैं, वर्तमान में इसका आजीविका गतिविधि से आय कितना कितना है। जैसे फसल की खेती से 50,000, अन्य कृषि आधारित गतिविधियां यानी कि लेबर वगैरह इस सब से, अन्य कृषि से छोड़ करके तो इससे 10,000, पशुपालन से इनका है से 40,000 का है, और वन उत्पाद गतिविधियाँ से 5,000 है। टोटल इनका 1,05,000 रुपया बनता है। तो चलिए हम फिर अगला पर क्लिक करेंगे। तो हम इसको भरने के बाद अगला पर क्लिक कर लेंगे। अगला पर क्लिक करने के बाद देखिए लिखा है कि स्वयं के उपयोग के लिए कौन सी फसलें उगाते हैं। ये जो दीदी आपका पूरा डिटेल लिखे हुए हैं, ये कौन कौन सी फसलें उगाती हैं उसका है से इसमें ऐड करना है। तो देखिए कृपया चयन कीजिए, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको इंटरफेस खुलेगा। अनाज, तिलहन, दालें, पौधारोपण फसलें, बागवानी फसलें, बागवानी फल, बागवानी सब्जियां, मसाले, इसमें से कौन कौन दीदी ये दीदी क्या क्या उगाती हैं उसको है से आपको भरना है। तो अनाज ये उगाती हैं, तो अनाज पर हम क्लिक कर लेंगे। अब फिर पूछ रहा है कि कृपया चयन कीजिए इसमें, तो इसमें अनाज में कौन सा फसल उगाती हैं। ये दीदी है से गेहूँ भी उगाती हैं, तो गेहूँ पर क्लिक करके और यहाँ जोड़े पर क्लिक कर देंगे तो देखिए नीचे आपको शो करने लगेगा। तो इसी तरह से ये और भी देखिए, ये यहाँ पर ये क्या क्या उगाती है, अनाज ही उगाती हैं। अनाज में देखिए और क्या उगाती हैं, तो आपको देखिए धान की खेती है, तो धान की खेती भी हम ऐड कर देंगे इसमें, धान का भी उत्पादन करती हैं। तो ये जो दीदी उत्पादन करती हैं एक एक करके हम सब इसका ऐड करेंगे। तो चलिए हम ऐड कर लेते हैं। तो देखिए फाइनली दीदी को हम ये सब जोड़ लिए हैं। देखिए ये 9 प्रकार की अभी फसल का उत्पादन करती हैं, तो हम ये सारा है से ऐड कर लिए हैं। और भी अगर इसमें आपको ऐड करना चाहते हैं, जैसे दालें हो गया, और पौधारोपण फसल या बागवानी औषधि फल या बागवानी फल, बागवानी सब्जियां, तो ये दीदी बागवानी सब्जियां भी उत्पादन करती हैं, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है, खीरा, ककड़ी, गाजर, टमाटर, चुकंदर, तो ये सब हम जोड़ लेंगे। तो ये दीदी आलू उत्पादन करती हैं, तो हम आलू करके यहाँ पर हम जोड़ देंगे। देखिए आप जैसे जैसे जोड़िएगा यहाँ देखिए ऐसे आपको आता जाएगा। 10वां नंबर पर देखिए बागवानी सब्जियाँ में आलू आ गया। और ये दीदी ऐसे टमाटर भी उगाती हैं, तो हम टमाटर को भी ऐड कर लेंगे। तो फिलहाल चलिए हम सब ऐड कर लिए हैं, हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से इसमें और तरह का देखिए मसाले फसल ये सब है से चयन है। इस तरह का अगर फसल और भी होगा तो ये आप दीदी को चयन कर सकते हैं। और फिर है से आप यहाँ पर तो और नहीं है इनका चूँकि दीदी का, तो हम नहीं भरेंगे। और फिर कृपया चयन कर पे देखिए इस सब का है से आम, अमरूद, आंवला, अंगूर, अगर इसका खेती करती हूँ वो, तो ये आप टिक करके इसमें जोड़ सकते हैं। तो फिलहाल ये दीदी का और कुछ नहीं है, तो हम चलिए आगे हम बढ़ते हैं।
तो आगे बढ़ने के लिए देखिए नीचे जाएंगे, नीचे फिर पूछ रहा है 2 नंबर पर प्रतिवर्ष फसल चक्र कितने बार ये पर साल भर में है से फसल ये करती हैं। तो चूंकि एक बार ही यहाँ पर करती हैं सभी फसलें, तो एक है से लिखा जाएगा। और खेती वाला क्षेत्र, इनके पास दीदी के पास खेती वाला क्षेत्र कितना है, कितना एकड़ में है, तो उसका डिटेल देना है। तो हम यहाँ पर दे देते हैं, चूँकि इस दीदी के पास 5 एकड़ की खेती है तो हम 5 लिख देंगे, 5 एकड़ डाल देंगे। और इसके बाद ये पूछ रहा है कि सिंचाई का स्रोत, इनके पास खेती करने के लिए सिंचाई का स्रोत में क्या क्या अवेलेबल है, तालाब, नहर, वर्षा आधारित या कोई अन्य। तो हम चलिए दीदी का डाल लेते हैं क्या है। तो ये दीदी का तालाब है, तालाब पर हम टिक कर दिए। वर्षा आधारित है और अन्य में इनके पास कुआं भी है सिंचाई के लिए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कुआं। कुआं भी इनके पास अवेलेबल है। तो चलिए फिलहाल हम फिर आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि मिट्टी प्रशिक्षण 1-2 वर्षों में मिट्टी प्रशिक्षण कराया गया है कि नहीं, तो ये दीदी नहीं कराई हैं, इसलिए हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर पूछ रहा है खेती के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा या उपकरण, खेती करने के लिए आवश्यक उपकरण इनके पास क्या क्या अवेलेबल है, वो इसका आपको विवरण देना है। अगर उपकरण औजार है तो औजार पर क्लिक करेंगे, और नहीं तो आधारभूत संरचना पर क्लिक करेंगे। अगर है तो, और नहीं है तो यहाँ पर हम जोड़े पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जोड़े पर नहीं क्लिक करेंगे, क्योंकि अगर इसमें क्लिक करें भरेंगे तभी जोड़ने के लिए आपको ये ग्रीन होगा। तो हम फिर अगला पर करके आगे बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल इनका दीदी का कुछ उपकरण है। तो फिलहाल इस दीदी के बाद आधारभूत संरचना में हम क्लिक करते हैं, और इसमें आधारभूत संरचना में क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ इनके पास में है। तो देखिए खुले सिंचाई के कुएं, तो खुले सिंचाई के कुएं हैं इनके पास, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। और देखिए यहाँ जोड़े पर क्लिक करेंगे, और फिर हम यहाँ देखिए आपको नीचे शो करने लगा। फिर हम अगला में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए इसके बाद आपको इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, और ये सब डिटेल आपको भरने हैं। पूछ रहा है कि अन्य कृषि आधारित गतिविधि, अगर कुछ आपके पास अन्य और कृषि आधारित गतिविधि करते हैं तो उस पर हम यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर है सब बोल रहा है कृपया चयन कीजिए, तो इस पर है से फूलों की खेती, मशरूम की खेती, रेशम की खेती, शहतूत की खेती अगर करते हैं तो ये सब टिक कर सकते हैं। तो ये दीदी फिलहाल नहीं करती हैं तो हम इनको नहीं चयन करेंगे। पूछ रहा है कि आप इनमें कितने महीने व्यस्त रहते हैं एक साल में। अगर ये हम 1 नंबर में जो अन्य कृषि आधारित गतिविधि लिखा हुआ है, इसमें अगर हम कोई फसल चयन करते हैं, जैसे देखिए आपको दिखा रहे हैं, इसमें फूलों की खेती, रेशम की खेती, मधुमक्खी पालन की खेती, ये सब जो दिया हुआ है, इसमें अगर आप चयन करते हैं तो दूसरा नंबर में आपको पूछ रहा है कि इसमें आप कितने महीने व्यस्त रहते हैं साल भर में। तो तब हम इसको लिख करके हम आगे जोड़ेंगे, अन्यथा ये दीदी नहीं करती हैं तो हम इसमें नहीं भरेंगे। फिर पूछ रहा है तीसरा में कि आपको अन्य कृषि आधारित के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना और उपकरण, अगर आपको कोई आवश्यकता है तो उस पर हम क्लिक करेंगे, इसमें लिखेंगे। नहीं है फिलहाल इनको दीदी के पास कुछ भी ऐसा लेने को, तो हम अगला पर क्लिक करेंगे। अगला पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। हम जैसे पहले हम चयन किए थे पशुधन, पहले शुरू में भरने के समय ही चयन कर दिए थे, तो यहाँ पशुधन लिखा गया है। अब पूछ रहा है कि चयन कीजिए पशुधन में कि आपके पास क्या क्या चीज़ पशुपालन में है, दूध पालन, बकरी पालन या बत्तख पालन, खच्चर या क्या क्या चीज़ है। तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं। इनके दूध पालन के लिए एक गाय है इनके पास, तो दूध पालन में हम डाल देंगे। और कितने गाय हैं तो ये पूछ रहा है, तो हम गाय की संख्या यहाँ डाल देंगे। तो इनके पास गाय पालन के लिए गाय 1 है, तो हम एक हम संख्या दे देंगे और यहाँ जोड़े पर क्लिक कर देंगे। फिर और अगर कुछ है इनके पास, बकरी भी है तो बकरी पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर उनके पास 3 गो बकरी है तो हम 3 बकरी पर क्लिक करेंगे और यहाँ जोड़े पर क्लिक कर देंगे। देखिए ऐड हो गया। और इनके पास कोई भी जानवर नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर पूछ रहा है क्या आपके पास पशुधन के लिए आधारभूत संरचना है। अगर इनके पास है पशुधन रखने के लिए तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करके बढ़ जाएंगे आगे। तो है, तो हाँ है,
यह तो हम यस पर क्लिक करेंगे। फिर पूछ रहा है क्या आपके पास संपत्ति परिसंपत्ति की स्थिति कैसी है, तो गुड है, मतलब जो गाय बकरी रखने के लिए आपको स्थान मिला हुआ है उसका स्थिति कैसा है, बढ़िया कंडीशन में है या कुछ रिपेयरिंग की ज़रूरत है या एडिशनल कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायर्ड है, आवश्यकता है। तो इनका है से गुड कंडीशन में है तो हम गुड कंडीशन में हम टिक आउट कर देंगे। फिर पूछ रहा है कि क्या पशु चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है, तो इनके गांव में एक्चुअली नहीं है उपलब्ध, तो हम नहीं पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर नहीं पर क्लिक करेंगे और है तो यस पर क्लिक करेंगे। उसी तरह से क्या पशुओं के लिए पूरक आहार उपलब्ध है, तो चूंकि इनके पास उपलब्ध है तो पशु के लिए आहार उपलब्ध है तो यस करेंगे। फिर पूछ रहा है पशुपालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा या उपकरण है, तो उपकरण अगर है, उपकरण पे देखिए क्लिक करके आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ उपकरण है। देखिए पूछ रहा है कि दूध के कंटेनर, फ्रिज, बकरी फ्रिज फीडर, बकरी बधियाकरण, वजन तोलने का मशीन, इनके पास ये ऐसा कुछ नहीं है तो हम इस पर कुछ पर नहीं क्लिक करेंगे। फिर देखिए आधारभूत पर संरचना पर देखिए आपको क्या दिखा रहा है, लिख रहा है कृपया चयन कीजिए। तो इस पर देखिए क्या क्या चीज़ है, दूधशाला आश्रय, बकरी शेड आश्रय, बाड़ घेरा, तो इनके पास पशुशाला आश्रय है तो हम इस पर क्लिक करके जोड़ पर क्लिक कर देंगे। और फिर देखिए बाकी सब ये कंप्लीट हो गया तो हम अगला पर क्लिक कर देंगे। अगला पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि गैर कास्ट वन उपज आधारित वस्तुएं, तो इस पर देखिए क्लिक करेंगे। देखिए पूछ रहा है कि आम की गुठली, काजू का पेड़, काला मेघ, कुसुम बीज, इस तरफ से अगर क्रौंच बीज, ये सब चिरौंजी, जामुन, झाड़ू बनाने वाली घास या तेज पत्ता, ये सब ये देखिए दिया हुआ है इतना। अगर ये सब इनके पास अवेलेबल है, महुआ है तो महुआ पर हम क्लिक कर देंगे। और पूछ रहा है कि यहाँ पर कि इक्विपमेंट, इसके लिए क्या क्या आपके पास एसेट उपलब्ध है, अगर उपलब्ध है तो यस और नहीं है तो नो पर हम क्लिक करेंगे। तो हम इनके पास उपलब्ध है तो हम ये यस पर क्लिक करके जोड़े पर क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आपको पूछ रहा है कि फिर इसके बाद पूछ रहा है कि वन उपज आधारित वस्तुओं के लिए अपेक्षित और संचरण और उपकरण, मतलब इसके लिए कौन कौन सा है से उपकरण उपलब्ध है। तो देखिए यहाँ उपकरण में क्लिक करने पर आपको इस तरह से दिखाएगा क्या क्या चीज़ है, कच्चे माल के ग्रेडिंग हेतु उपकरण या लौह प्रसंस्करण, सौर ड्रायर, ये सब नहीं है इनके पास कुछ भी, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आधारभूत संरचना है, तो इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भंडारण की जगह है, तो हम भंडारण की जगह पर हम क्लिक कर देंगे, है इनके पास, और ये जोड़ करके देखिए फिर अगला पर हम क्लिक कर देंगे। अगला पर क्लिक करने के बाद देखिए क्या आपने कोई कौशल कार्यक्रम पर प्रशिक्षण लिया है, अगर लिया है तो यस यहाँ पर क्लिक करेंगे यस पर, और नहीं लिया है तो नो पर हम क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये दीदी नहीं ली है तो हम नो पर हम क्लिक कर देंगे। नो पर क्लिक करके कुछ अगर टिप्पणियाँ अगर ऊपर में ली होती तो ये टिप्पणियाँ इसमें हम कुछ लिखते हैं, और नहीं है तो फिर हम अंतिम सहेजा गया पर क्लिक करेंगे। देखिए पूछ रहा है कि आजीविका घरेलू प्रोफाइल सहेजी जाएगी, क्या आप जारी रखना चाहते हैं, ठीक है, हम अगर जारी रखना चाहते हैं तो ठीक है पर क्लिक कर देंगे। देखिए इसके बाद देखिए हम जिसका भर रहे थे इसका टिक लग गया, ग्रीन टिक लग गया, इसका अर्थात कि ये दीदी का, मीना देवी का पूरा प्रोफाइल कंप्लीट भरा जा चुका है। इसी तरह से हम सभी का दीदी का इसमें हम प्रोफाइल को पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो फाइनली देखिए हम दोस्तों हम ये सभी दीदी का ग्रीन टिक मेरा लग गया है। इसके पश्चात हम फिर से बैक आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। देखिए वापस आने के बाद देखिए इस दीदी का हम प्रोफाइल भर चुके हैं, तो इस पर हम फिर से क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए हम परिवार का ये प्रोफाइल विवरण कंप्लीट कर चुके हैं, आपको दिखाते देखिए टिक आउट है। तो अब हम परिवार की आजीविका योजनाएं भरेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके लिए देखिए क्लिक करने के बाद देखिए ये सब दीदी का खुल गया। तो इसका जिसका योजना देना है हम उस पर हम क्लिक कर लेंगे, उसके नाम पर क्लिक करेंगे।
देखिए नाम पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको आइकन खुलेगा और इसको योजना देने के लिए आप प्लस पर क्लिक करेंगे, प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ लिख रहा है मौसम। मौसम किस चीज़ का है से लेना चाहते हैं योजना, तो ये खरीफ के लिए लेना चाहती हैं तो खरीफ क्लिक कर लेंगे। फसल का चयन किस चीज़ के लिए, तो मान लीजिए धान का, तो धान क्लिक कर लेंगे। कितना इकाई है इनके पास, एकड़ में है। एकड़ में कितना क्षेत्र है इनका, तो 2 एकड़ है, तो 2 एकड़ का हम जोड़े पर हम फिर क्लिक कर देंगे। देखिए जुट गया। फिर सहायता श्रेणी, क्या चीज़ का किस तरह से सहायता चाहिए, उत्पादन सामग्री, तो इनको प्रशिक्षण चाहिए तो प्रशिक्षण के लिए हम क्लिक कर देंगे। और किस चीज़ में प्रशिक्षण चाहिए, कीट रासायनिक उपकरण या औषधीय पौधे, कीट प्रबंधन, धान नर्सरी प्रशिक्षण, तो हम बीज उपचार के लिए इनको चाहिए, बीज उपचार के लिए हम कर देंगे। और की जाने वाली गतिविधियाँ पर हम क्लिक करेंगे। देखिए आपका ये ऐड हो गया। उसी तरह से इसमें है से जितना भी योजनाएं हैं सभी को हम क्लिक कर लेंगे। और एक देखिए आजीविका योजनाएं में वापस लिख रहा है कि एक और अनुरोध जोड़े, इस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए हो गया। आजीविका योजना में फिर हम वापस जाए पर हम जाएंगे, क्लिक करेंगे। देखिए एक योजना है से फार्मिंग इंडिविजुअल आपका पहले से जुड़ा हुआ है, इस पर हम और क्लिक कर लेंगे। और अगर हम आपको जोड़ना है, जायज़ जोड़ना चाहते हैं तो जायज़ जोड़ देंगे। फसल का तो कौन सा योजना, ये अरहर दाल, और ये देखिए क्षेत्र इकाई एकड़ में लिख देंगे कितना एकड़ है लगाने के लिए, इनके पास कितना लगाने के लिए एकड़ ज़मीन अवेलेबल है जिसके लिए कि इनको सहायता चाहिए, तो वो चीज़ पूछ रहा है इसमें, तो यहाँ पर हम डाल देंगे। मान लीजिए 3 एकड़ है इनके पास, तो हम ये जोड़ देंगे। देखिए नया मौजूदा हाइट इसलिए है क्योंकि ये पहले से अवेलेबल है, इनका एंट्री हम प्रोफाइल पर डालने समय भर दिए हैं, इसलिए ये नहीं ले रहा है, ये हाइड है। तो हम चलिए इसको जोड़ लेते हैं। सहायता चाहिए, किस चीज़ के लिए सहायता चाहिए, तो हम बीमा और सब्सिडी के लिए चाहिए, इसको ऋण चाहिए, तो हम यहाँ से क्लिक कर लेंगे। देखिए तो इसी तरह से हम देखिए ये सब सारा कुछ आपको यहाँ पर योजनाएं दिख रहा है। नॉन फार्म ग्रुप, फिर NRTP ग्रुप, एनिमल हस्बेंड्री में इन दीदी को चाहिए, ग्रुप में यहाँ पर देंगे। विजुअल में एक योजना यहाँ पर शो कर रहा है, आपको एक योजना है से दे दिए हैं। देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि योजना रैंकिंग जोड़े, यहाँ देखिए पेंसिल आइकन पर लिखा हुआ है, इस पर से क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए लिखा हुआ है आलू का योजना, इनको उन्नत खेती एवं विधि की मार्गदर्शिका, इसके लिए कितना पैसा की आवश्यकता है ये चीज़ पूछ रहा है। इनकम इनसे कितना इनकम इनको मिल सकता है, तो मान के चलिए इनको है से 2 लाख का एक्सपेक्टेड है से इनकम मिलना है, 20,000 का। फिर हम बैक यहाँ देखिए ऊपर वापस जाए, इस पर से हम वापस चले आएंगे। इस तरह से देखिए हमारा एक योजना इसको दे दिए। इसी तरह से आप बाकी सभी का योजना इसमें आप प्लस आइकन पर क्लिक करके और उसके डाटा को भर सकते हैं। देखिए ये सब इस प्रकार का है योजना है, इस सभी प्रकार का योजना आप ले सकते हैं। इसके पश्चात फिर हम वापस चले आएंगे। वापस आने के बाद देखिए ऐसे फिर से हम वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद फिर पूछ रहा है कि परिवार की आजीविका योजना की रैंकिंग, तो हम इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमारा है से इसलिए है से ये सत्यापित किया गया है, लिख रहा है क्योंकि हम एक ही योजना लिए हुए हैं तो उसका रैंकिंग नहीं है से यहाँ पर शो करेगा। और नहीं तो अगर आप और इससे अधिक योजना अगर लिए रहेंगे, यहाँ पर सदस्यों का नाम, पिछले वर्ष की रैंकिंग की कार्रवाई, ये सब सारा कुछ शो करेगा। और फिर यहाँ पर आप सफलतापूर्वक पर सत्यापित किया गया पर क्लिक करके आप उसको सबमिट कर सकते हैं। ये सब सबमिट करने के बाद देखिए आप पुनः हम वापस चले आएंगे और यहाँ देखिए लिखा है कि ग्राम संगठन को आजीविका योजना जमा करें, इस पर हम क्लिक कर देंगे। देखिए इस तरह से आपको दिखाएगा कि किसको कौन कौन योजनाएं मिला हुआ है और कौन कौन योजना इनको चाहिए। ये सारा कुछ आपका है से पूरा सारांश दिखने लगेगा। टोटल 16 योजनाएं आपको शो कर रहे हैं यहाँ पर। और
फिर यहाँ पर हम कृपया चयन कीजिए पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात देखिए पूछ रहा है कि एसएचजी प्रोफाइल एंड प्लान कंप्लीटेड या एसएचजी नॉट फंक्शनल या मूव अर्बन एरिया। तो हम इस पर एसएचजी प्रोफाइल एंड प्लान कंप्लीटेड पर क्लिक कर लेंगे। इसके पश्चात देखिए प्रस्तुत करना लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर पूछ रहा है देखिए क्या आप इसको वास्तव में जमा करना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद आप इसमें परिवर्तन नहीं कर पाइएगा। तो हाँ, अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो नहीं पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हाँ पर क्लिक करने के बाद ये पुनः आपका एसएचजी वीओ ग्राम संगठन में चला जाएगा। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। देखिए हो रहा है, लिखा वीओ को सफलतापूर्वक सबमिट किया गया। फिर से देखिए हम बैक वापस चलाते हैं। देखिए मेरा ये जो ग्राम संगठन को आजीविका जमा करे, तो देखिए ये ऐसे हाइड हो गया है। हम फिर से वापस चले आएंगे ऊपर सारांश के बगल में एरो पर क्लिक करके। तो देखिए वापस आने पर देखिए पहले हमारा ऐसे एक समूह टिक आउट था, ग्रीन टिक था, अब दूसरा का भी टिक आउट हो गया। ये आपका ग्राम संगठन में जमा हो गया। अब उसी तरह से बाकी सभी समूह को हम ग्रीन टिक कर लेंगे और वहाँ पर जा कर के हम वीओ लेवल पर इसका फिर से हम रैंकिंग करेंगे और उसका भरेंगे डिटेल वगैरह। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग ऐसे कमेंट में हमको ज़रूर बताएं, और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।